वेलकम बैक टू टेक थेरेपी। मैं हूं शाहज़ेब अशरफ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सबकी डिमांड पे दोस्तों आज हम रिव्यू लेकर के आ गए हैं ओप्पो Reno 14 Pro स्मार्टफोन का। Reno 14 का वीडियो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आई बटन पे आपको लिंक दे दिया है, तो जा करके उसे भी आप चेकआउट कर सकते हैं। Reno सीरीज कैमरा सेंट्रिक सीरीज दोस्तों रहती है, तो अगर आपको अपने लिए कैमरा स्मार्टफोन लेना है अंडर 50,000 रुपीज में, तो क्या आपको Reno 14 Pro चेकआउट करना है या फिर नहीं करना है, सारी चीजें आपको डिटेल में बताने वाले हैं। चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड लुक्स के बारे में। बिल्ड क्वालिटी कैसी है स्मार्टफोन की। तो बैक से यहाँ पे Reno 14 सीरीज के दोनों ही वेरिएंट सिमिलर दिखाई देते हैं, चाहे Reno 14 यूज कर रहे हैं आप या फिर Reno 14 Pro। जो बैक में पैनल यूज करा गया है उसमें आपको डिफरेंस नोटिस होगा कि यहाँ पे जो Reno 14 Pro है इसमें आपको वेलवेट ग्लास बैक मिलता है, प्योर मैट फिनिश के साथ आता है, कोई भी इसके ऊपर फिंगरप्रिंट्स नहीं आते हैं। एंड इस पे जो आपको फ्लावर पैटर्न मिलता है इसकी बैक पैनल पे, देखने में काफी प्रीमियम लगता है। बैक में तीनों ही कैमरा 50 मेगापिक्सल के आते हैं। कैमरा मॉड्यूल बहुत ज्यादा बाहर की साइड पर नहीं है, तो टेबल पे प्लेस करेंगे फोन तो ज्यादा वॉबल का इशू नहीं आता है। बाकी फ्रेम यहाँ पे एरोस्पेस एल्यूमिनियम ग्रेड का दिया गया है, काफी प्रीमियम साइड पे है। थिकनेस स्मार्टफोन की 7.6 mm की है। वेट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 200 ग्राम्स इसका वेट है। साथ में फोन IP68 एंड 69 की वाटर रेसिस्टेंस रेटिंग के साथ भी आता है, तो इफ इन केस अगर ये पानी में चला भी जाए तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। बाकी इन हैंड फील स्मार्टफोन की सही है दोस्तों, थोड़ा सा वाइड फोन है तो हाथ में पकड़ने में थोड़ा बड़ा लगता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं डिस्प्ले क्वालिटी की। Reno 14 Pro का डिस्प्ले दोस्तों Reno 14 के कंपैरिजन में बड़ा है। यहाँ पे 6.83 इंचेस का आपको एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। बेजल्स एकदम ना के बराबर आपको मिलेंगे डिस्प्ले के ऊपर, एकदम फ्लैट डिस्प्ले है दोस्तों। ये पंच होल कैमरा आपको मिल जाता है, साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी है, और प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर आपको इसके ऊपर मिल जाता है ब्रांड की तरफ से। स्प्लैश टच का फीचर भी आपको मिल जाता है, तो इसके ऊपर अगर वाटर ड्रॉप्स आ जाती हैं तो भी ये रिस्पॉन्सिव रहता है। कंटेंट वॉचिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे अच्छा निकल के आता है। डिस्प्ले में कलर्स आपको एकदम बढ़िया मिलते हैं, स्किन टोन्स भी बढ़िया निकल के आती है। मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस मुझे काफी अच्छा लगा इसका। एंड HDR का कोई इशू हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, फिर चाहे आप नेटफ्लिक्स में मूवी वॉच कर रहे हैं, ब्लैक्स वगैरह एकदम बढ़िया निकल के आएंगे, और YouTube में भी कोई इश्यूज हमें फेस करने के लिए नहीं मिले, ना ही कोई फ्रेम ड्रॉप का इशू आता है 4K HDR में वीडियो प्ले करते टाइम। बात की जाएगी इसकी ब्राइटनेस के नंबर्स की, तो यहाँ पर आपको 1200 निट्स की HBM ब्राइटनेस का नंबर मिल जाता है। प्राइसिंग के हिसाब से जिस प्राइसिंग पर फोन आ रहा है 45,000 रुपीज, उसके हिसाब से ब्राइटनेस का नंबर यहाँ पे थोड़ा सा कम है, बट आउटडोर विजिबिलिटी में यहाँ पे आपको इशू नहीं आते हैं। डिस्प्ले इजिली विजिबल हो जाता है। अगर विजिबल ना हो रहा होता तो मैं आपको बता भी देता। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का प्रॉपर आपको फीचर मिलता है। सीमलेस का ऑप्शन आपको दिया गया है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि कुछ सेकंड के बाद डिस्प्ले ऑफ हो जाए। इसे आप परमानेंटली ऑन भी रख सकते हैं। साथ में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड भी दोस्तों काफी बढ़िया है, काफी ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। प्लेसमेंट आपको एकदम बॉटम की साइड पर मिलती है। परफॉर्मेंस के पार्ट पे आते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है MediaTek Dimensity 8450 चिपसेट। LPDDR5X की रैम आती है, UFS वर्जन 3.1 का आपको मिलेगा। वेरिएंट यहाँ पे 12GB रैम 256GB से स्टार्ट होता है, और मैक्स आउट वेरिएंट आएगा 512GB स्टोरेज के साथ। स्टोरेज को एक्सपेंड करने का ऑप्शन नहीं है, तो इसको माइंड में रखिएगा। Antutu के स्कोर्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, 1.6 मिलियन के आसपास ये जो चिप इसमें लगी है आराम से निकाल के दे देती है। हाई परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने के बाद हमने टेस्टिंग करी है। साथ में Geekbench के स्कोर्स आपके सामने है, सिंगल कोर मल्टी कोर में कुछ ऐसी परफॉर्मेंस आ रही है। CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट का भी कोई इशू नहीं है, हमने टेस्टिंग करके देखी है, सही स्कोर्स यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। स्टोरेज टेस्ट के नंबर्स भी आप देख लीजिए, UFS 3.1 के हिसाब से आपको अच्छे यहाँ पे स्कोर्स मिल जाते हैं। गेमिंग पर आएंगे तो स्मूथ ग्राफिक्स पे आपको 90 FPS का ऑप्शन BGMI के अंदर मिल जाता है। जो इसके अंदर गेम मोड दिया गया है उसे आप परफॉर्मेंस मोड पे रख सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको बूस्ट मिलेगा गेमिंग के अंदर। साथ में यहाँ पे फ्रेम रेट को बूस्ट करने का ऑप्शन विजिबल है, बट वो काम नहीं करता है BGMI के अंदर, तो आप 90 FPS से ज्यादा की गेमिंग नहीं कर सकते हैं। बट हमारी टेस्टिंग में 90 FPS की गेमिंग करने पे भी हमें 85 के आसपास एवरेज FPS देखने के लिए आराम से मिल गए। सो स्मूथनेस वगैरह यहाँ पे काफी अच्छी निकल के आ जाती है स्मूथ ग्राफिक्स के ऊपर। बाकी गेमिंग में स्लाइटली वॉर्मी फील आपको कराएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे वेलवेट ग्लास बैक दी गई है, मेटल का फ्रेम आता है, उसकी वजह से भी थोड़ा ज्यादा गर्म लगता है। बाकी अगर आप वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, जो आप करेंगे जरूर, क्योंकि ये कैमरा सेंट्रिक फोन है, बहुत सारी वीडियोस आपको बनानी होंगी, तो हमने VN एडिटर पे इसकी स्मूथनेस चेक करके देखिए, अच्छी आपको यहाँ पे एडिटिंग स्पीड मिल जाएगी। इवन 4K 30fps की जो रेंडरिंग स्पीड है वो भी यहाँ पे काफी अच्छी निकल के आ जाती है। रैम मैनेजमेंट का कोई इशू आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है। काफी सारी एप्लीकेशंस आप बैकग्राउंड में एक साथ रन कर सकते हैं। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग स्पीड भी आपको एकदम जबरदस्त देखने के लिए मिलेगी। परफॉर्मेंस यहाँ पे काफी तगड़ी दी गई है। अब इसके कैमरा को दोस्तों कवर करते हैं, जो इसका मोस्ट हाईलाइटिंग पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें चारों ही कैमरा स्मार्टफोन के ऊपर 50 मेगापिक्सल के देखने के लिए मिलते हैं। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, 50 का टेलीफोटो लेंस है, और 50 मेगापिक्सल का ये आपको रियर में अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिल जाता है। फ्रंट पर आया जाए तो यहाँ पे आप 50 मेगापिक्सल के कैमरा से सेल्फी भी शूट कर सकते हैं। पहले इसके रियर कैमरा के शॉट्स पे दोस्तों नजर डालिए, कितने कमाल के कलर्स निकल के आ रहे हैं। कलर एक्यूरेसी स्मार्टफोन की बहुत ही जबरदस्त है। स्किन टोन्स यहाँ पे काफी अच्छी निकल के आ जाती है, किसी भी कंडीशन में आप फोटो क्लिक कीजिए। डायनेमिक रेंज का भी कोई इशू नहीं है। एक्सपोजर बैलेंस भी स्मार्टफोन अच्छे तरीके से कर रहा है। मेन कैमरा के साथ साथ आप अल्ट्रा वाइड शॉट्स देख सकते हैं साइड बाय साइड,
कलर शिफ्ट यहाँ पे कोई भी ऐसा सच निकल के नहीं आता है और डिटेल्स भी आपको जबरदस्त मिलेंगी अल्ट्रा वाइड शॉट्स के अंदर भी। तो अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम अल्ट्रा वाइड शॉट्स क्लिक कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, क्योंकि 50 मेगापिक्सल का सेंसर है। अब इसका दोस्तों जो 50 मेगापिक्सल का 3.5x ऑप्टिकल जूम वाला सेंसर है वो काफी जबरदस्त शॉट्स निकाल के देता है। बहुत सारे हमने जूम करके शॉट्स यहाँ पे क्लिक करके देखे हैं, 3.5x में करे हैं, 7x में करे हैं, 30x में जूम किया है, इवन आप इसे डिजिटली जूम करके ले जा सकते हैं अप टू 120x तक। तो बहुत दूर अगर आपको कोई बिल्डिंग का शॉट लेना है, कोई माउंटेन के शॉट्स वगैरह निकालने हैं तो एकदम जबरदस्त आपको डिटेल्स मिलेंगी। पोर्ट्रेट शॉट्स में भी आपको दोस्तों यहाँ पे 1x 2x और 3.5x में फोटो क्लिक करने का ऑप्शन मिल जाता है। फोटोज काफी क्रिस्प निकल के आती हैं, डिटेल्स बहुत कमाल की हैं, एज डिटेक्शन में कोई इश्यूज आपको नहीं आने वाले हैं। कैसी भी लाइटिंग कंडीशन हो, आउटडोर में फोटो क्लिक करना हो, हर जगह बहुत अच्छे रिजल्ट दोस्तों प्रोवाइड करता है एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो अगर आप एक स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं तो उसमें आपको डेफिनेटली पोर्ट्रेट शॉट्स में बहुत ही मजा आने वाला है। वीडियो की बात करें तो यहाँ पे कहीं भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, सभी कैमरास पर आपको 4K 60 FPS में वीडियो बनाने का ऑप्शन मिल जाता है एंड विद स्टेबलाइजेशन काफी अच्छी स्टेबल वीडियोस आप शूट कर सकते हैं। हमने जो सैंपल शूट किया एक बार उसको चेकआउट कर लीजिए। सैंपल टेस्ट रहने वाला है, 4K 60 FPS का ऑप्शन रेनो 14 प्रो पर दे दिया गया है, एकदम मैक्स आउट स्पेसिफिकेशंस रहने वाले हैं और अभी हम 1x पे शूट कर रहे हैं। क्वालिटी कैसी है, लाइट बैलेंस कैसा है, कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं उसका एक आपको आइडिया मिल जाएगा। और अल्ट्रा वाइड में चलते हैं, उसमें भी आप वाइल्ड रिकॉर्डिंग स्विच कर पाएंगे 4K 60 FPS में ही, तो ये काफ़ी बड़ी बात है अल्ट्रा वाइड पे 4K 60। वापस आते हैं 1x पे। अब इसके बाद चलेंगे हम टेलीफोटो पे। टेलीफोटो स्टार्ट होता है 3.5x के साथ, तो 3.5x पे आ जाते हैं, थोड़ा दूर जाना पड़ेगा बट क्वालिटी आपको एकदम शानदार मिलने वाली है। 50 मेगापिक्सल का लेंस दिया गया है टेलीफोटो में भी, तो कुछ ऐसे आपको वीडियो सैंपल्स मिल जाएंगे। आउटडोर कंडीशन में अगर शूट करना हो तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। आई होप। फ्रंट कैमरा शॉट्स पे आते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं, डिटेल्स वगैरह एकदम बढ़िया आपको मिलेंगी। 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, अल्ट्रा वाइड शॉट आप ले सकते हैं फ्रंट से भी, 1x और 2x का ऑप्शन तो आपको मिल ही जाता है एंड इसमें भी जो पोर्ट्रेट्स हैं उसमें कोई हमें इश्यूज देखने के लिए नहीं मिले एज डिटेक्शन से रिलेटेड, और बुके अमाउंट भी काफी अच्छा निकल के आया। फ्रंट वीडियो में भी आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन मिल जाता है रेनो 14 प्रो के कैमरा पे, कोई 4K 30 का ऑप्शन नहीं दिया है, 4K 60 विद स्टेबलाइजेशन है। एक बार जो हमने सैंपल शूट किया इसको चेकआउट कर लीजिए। तो ये है फ्रंट वीडियो का सैंपल रेनो 14 प्रो के कैमरा पे। फ्रंट में भी आपको 4K 60 FPS का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है और आप वीडियो में अल्ट्रा वाइड को भी यूज़ कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने इसको अल्ट्रा वाइड पे सेट किया हुआ है 0.8x, 1x पे वापस आ सकते हैं और 2x भी आप जूम कर सकते हैं वाइल रिकॉर्डिंग, तो काफ़ी जूम हो जाता है। और यहाँ पे आप देखिए इसका कैमरा कैसा है, कलर्स कैसे निकल के आ रहे हैं और माइक्रोफोन की क्वालिटी कैसी है उसका भी एक आपको यहाँ पे आइडिया मिल गया होगा। सॉफ्टवेयर की बात कर ली जाए तो रेनो 14 प्रो पे आपको मिलेगा कलर OS 15 का सपोर्ट, 3 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स आएंगे और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलने वाले हैं। अपडेट पॉलिसी ओप्पो की अच्छी रहती है, फिर चाहे आप बजट सेगमेंट का फोन यूज कर रहे हैं या फिर प्रीमियम फ्लैगशिप। एंड 2 अपडेट्स हमें यहाँ पे रिसीव भी हो गए स्मार्टफोन पे अप्रोक्सीमेटली 1 GB के आसपास। एंड कलर OS की दोस्तों जो ऑप्टिमाइजेशन है, जो स्मूथनेस है, ये आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि सबसे बेहतरीन रहती है। इतनी कमाल की आपको एनिमेशन और किसी UI में देखने के लिए मिलती नहीं है, काफी फ्लूइड एक्सपीरियंस है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ पर आपको मिलेगा, साथ में ऐप स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट भी अनलॉक्ड है। डिफॉल्ट पे कुछ ऐप्स 90 हर्ट्ज पे काम करेंगी बट उन्हें आप स्विच करके 120 पे ला सकते हैं। बाकी यहाँ पे कुछ ब्लोटवेयर्स वगैरह आते हैं जो मैं हमेशा कहता हूँ कि नहीं होने चाहिए। हॉट एप्स, हॉट गेम्स आपको मिलेगा यहाँ पे, तो आप उसे डिसेबल कर सकते हैं। ऐप मार्केट भी आपको मिलती है, उसे भी डिसेबल करने का ऑप्शन दिया गया है। लॉक स्क्रीन की जो मैगजीन है उसे भी आप हटाना चाहें तो उसका भी ऑप्शन आपको सेटिंग में मिल जाएगा। तो सारे काम करने के बाद थोड़ा सा क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा स्मार्टफोन के ऊपर। सारे इंपॉर्टेंट AI फीचर स्मार्टफोन पे दिए गए हैं। साइड में आपको स्मार्ट साइड बार मिलेगी, उसमें AI वॉइस स्क्राइब का फीचर है। कोई मीटिंग पे आप हैं, कोई कॉल रिकॉर्ड आप करना चाह रहे हैं, उसमें आपको समरी चाहिए तो इस AI फीचर के थ्रू वो करना पॉसिबल है। बाकी अगर आप वेब पेज पर हैं, स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, आपको समरी जनरेट करनी है तो उसका भी आपको AI फीचर मिल जाएगा। एक्सेसिबिलिटी के अंदर आपको लाइव अलर्ट्स वाला ऑप्शन भी स्मार्टफोन के अंदर मिल जाता है। फ्लेक्सिबल विंडो है, स्प्लिट व्यू का ऑप्शन है, ऐप क्लोनर का ऑप्शन दिया गया है, ऐप लॉक जैसे फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड। साथ में कन्वीनियंस के लिए ग्लव मोड को भी एनेबल करने का ऑप्शन है। फोटो एडिटिंग के AI फीचर्स की बात करें तो आपको AI एडिटर मिल जाता है इसके अंदर, तो सारे आप AI फीचर्स यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन रिमूव करनी है उसका ऑप्शन है, क्लैरिटी एनहांस करनी है उसका फीचर है। AI इरेजर आप यूज करना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग आ गए आपके बैकग्राउंड में, उन्हें रिमूव करना है तो काफी इजीली हो जाता है। हैप्टिक्स क्वालिटी यहाँ पे बहुत ही शानदार है दोस्तों, फीडबैक में मुझे यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। टाइपिंग का एक्सपीरियंस काफी अच्छा निकल के आता है एंड स्मार्टफोन काफी वाइड स्क्रीन के साथ आता है तो टाइपिंग में आपको कीबोर्ड का साइज भी अच्छा मिल जाता है। स्पीकर्स पर आते हैं तो यहाँ पर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स का सपोर्ट मिल जाता है विद ओ रियलिटी ऑडियो सपोर्ट। मल्टीपल प्रोफाइल्स हैं, आप उनमें से अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी ऑडियो टेस्ट हम यहाँ पे लाइव कर लेते हैं। अभी मैंने जो इसके लेवल्स हैं उसको 100% पे सेट कर दिया है, तो एक बार आपको क्वालिटी का आइडिया लग जाएगा।
तो ऑडियो क्वालिटी दोस्तों काफी अच्छी है, काफी अच्छी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इसके स्पीकर से और डिस्टॉर्शन भी फील नहीं कराता है मैक्सिमम वॉल्यूम लेवल्स पे। कनेक्टिविटी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 17 5G के बैंड्स मिल जाएंगे, वाईफाई 6 का सपोर्ट दिया गया है, ब्लूटूथ वर्जन 5.4 आता है, साथ में NFC भी आपको मिल जाएगा, साथ में eSIM का सपोर्ट भी आता है Reno 14 Pro पे। कनेक्टिविटी वाइज यहाँ पे हमें कोई भी इश्यूज देखने के लिए नहीं मिले हैं, माइक्रोफोन की क्वालिटी यहाँ पे अच्छी निकल के आती है, 5G प्लस दोस्तों ये शो कर देता है, फिर चाहे आप जियो यूज कर रहे हैं या फिर एयरटेल की सिम यूज कर रहे हैं। डायलर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको इनका अपना डायलर मिलता है, तो कॉल रिकॉर्डिंग आप सीक्रेटली कर सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कनेक्टिविटी की जो स्मार्टफोन पे दिए गए हैं। सेंसर्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट सेंसर्स का सपोर्ट मिल जाता है, ऑटो ब्राइटनेस का सेंसर सही तरीके से काम करता है। टॉप पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास IR सेंसर भी प्रोवाइडेड है। तो अप्लायंसेस कंट्रोल करने हैं, स्मार्टफोन को रिमोट की तरह यूज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट बैटरी के पार्ट पे आते हैं तो Reno 14 Pro पे आपको मिलेगी 6200 mAh की बैटरी, 80 वॉट की सुपर बुक चार्जिंग यहाँ पर सपोर्टेड है, साथ में फोन दोस्तों 50 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। Reno 14 पे आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है बट यहाँ पर प्रोवाइडेड है। Type-C का जो पोर्ट है USB 2.0 वाला दिया गया है। स्मार्टफोन को अगर आप फुली चार्ज करना चाह रहे हैं 0% से 100% के बीच में तो लगभग दोस्तों 50 मिनट्स के आसपास ले लेता है। बैटरी बैकअप यहाँ पे काफी कमाल का निकल के आएगा अगर आप इसको बैलेंस मोड पे यूज करने वाले हैं। 9 to 10 आवर्स इजिली दोस्तों टच कर जाएगा स्क्रीन ऑन टाइम के मामले में। हाई परफॉर्मेंस मोड पे यूज करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा वहाँ पे कम हो जाता है। तो अब जितने भी फोन्स हैं दोस्तों बैटरी काफी अच्छी लेकर के आ रहे हैं, बजट सेगमेंट से लेकर के फ्लैगशिप लेवल के फोन्स तक सभी में 6000 mAh की बैटरी तो दी ही जा रही है। तो दोस्तों ये कुछ कहानी है Oppo Reno 14 Pro स्मार्टफोन की, मतलब ये कंप्लीट रिव्यू है Reno 14 Pro का आपके लिए। लास्ट में आपके लिए मेरा यही ओपिनियन है कि अगर आप एक कैमरा सेंट्रिक फ्लैगशिप स्मार्टफोन देख रहे हैं, बजट आप 45,000 रुपीज तक ले जा सकते हैं, तो इस प्राइसिंग में इससे बेहतरीन कैमरा स्मार्टफोन आपको नहीं मिलने वाला है जिसमें सभी कैमराज यहाँ पे 50 मेगापिक्सल के हों। बैंक ऑफर लगाने के बाद दोस्तों आप इसका जो 12GB रैम 256GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है उसे आप 45,000 में इजिली बाय कर सकते हैं। एंड इसका एक कंपैरिजन वीडियो भी दोस्तों हम लोग बहुत ही जल्द लेकर के आएंगे Vivo V60 स्मार्टफोन के साथ और चेक करके आपको बताएंगे कि आपको V60 लेना चाहिए या फिर Reno 14 Pro पे 45,000 लगाना वर्थ इट होगा या फिर नहीं। तो चैनल पे दोस्तों बने रहिएगा, वीडियो अच्छी लगी उसको जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपके लिए इसी तरह से क्वालिटी टेक वीडियोस हम लोग बनाते रहें। मिलते हैं आपसे एक और एक्साइटिंग टेक्नोलॉजी की वीडियो में दोस्तों, बने रहेगा हमारे साथ इसी तरह। हैव अ नाइस डे।